Hello students. Today's topic is chemical properties of alkenes. In the last video हमने alkanes और alkenes दोनों डिस्कस किया था. Alkenes में हम लोगों ने प्रिपरेशन डिस्कस किया था. Okay, and today we are continuing this topic of alkenes and going to discuss chemical properties of alkenes. जैसे ही alkenes का नाम आता है आपके माइंड में डबल बॉन्ड तो डेफिनेटली आता होगा दिमाग में. यस और नो? यानी कि अल्कीन्स इस तरह दिखता है, डेफिनेटली दिमाग में आता होगा. तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है इसमें हमेशा याद रखिए एक होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई बॉन्ड. और जैसे मैंने अल्कीन्स की जब मैं डिफाइन कर रही थी, जिसको हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं अल्कीन्स को, ये जो पाई बॉन्ड बड़ा क्या होता है? मनचला बॉन्ड बोलते हैं इसको. इसका मतलब इसके सामने अगर कोई ए बी टाइप का कंपाउंड आ जाए तो वो क्या हो, फाटक खुल जाता है और वो ए और बी आके इससे जुड़ जाता है. ठीक है, ये याद रखना. तो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है और एक मनचला पाई बॉन्ड होता है. बची हुई वैलेंसीज आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करिए. अगर इसको हमें पर्टिकुलर कंपाउंड एक्स वाई से जोड़ना है तो अगर इसके सामने एक्स वाई आ गया है ना, ये पाई बॉन्ड मनचला हो जाता है और क्या हो जाता है, टूट जाता है और ये एक्स और वाई इससे आके जुड़ जाता है. यानी कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, एक्स एंड वाई. देखो ये जो फाटक थी बंद थी, ऐसे बंद था. जैसे ही एक्स और वाई वाला टाइप का कंपाउंड आया या ए बी टाइप का कंपाउंड आया, खुल गई. जैसे ही खुल गई, पाई बॉन्ड खुल गई, तो वैलेंसीज दो खुल गई, मतलब कार्बन की दो वैलेंसीज बच गई, तो एक्स और वाई आके उससे जुड़ गई. पहले ये आपस में बंद थी, समझो ये बंद थी, ये बंद थी ना, ये दोनों इधर थी. अब खुल गई तो एक्स और वाई आके जुड़ गए. ओके, अब इस टाइप का रिएक्शन, इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इस टाइप के रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं. अगर आप लोग को उसका डेफिनेशन चाहिए वो भी मैं लिख देती हूँ. रिएक्शन इन विच, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन. इलेक्ट्रोफाइल्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा. व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? जो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं. और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर होते हैं. खुद क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स? खुद नेगेटिव होते हैं लेकिन पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं. इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन लवर है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड. ये हम लोग पहले ऑर्गेनिक चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस डेफिनेटली एक रिएक्शन है जिसमें टू मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन विच टू मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंबाइन होके एक यील्ड करते हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट. समझ में आया? टू मॉलिक्यूल, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स थे, है ना, वो क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? दे कंबाइन टू यील्ड अ सिंगल, ये दो कंबाइन होके क्या बन रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है या सिंगल मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट बन रहा है. और इस टाइप के रिएक्शन को हम एडिशन, सिंपल एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं. लेकिन इस अल्कीन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही शो करता है. ओके, तो मूविंग फर्दर, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस डेफिनेशन. इज कॉल्ड एन एडिशन रिएक्शन. जनरली तो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन अल्कीन्स में क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिकली अल्कीन्स में इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन अल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं. ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन ही तीन टाइप के होते हैं. अगर हम बेसिकली एडिशन रिएक्शन की बात करें, ठीक है, अगर मैं एडिशन रिएक्शन की हेडिंग दे दूं, एडिशन रिएक्शंस, यही कितने टाइप की होती हैं ऑफ अल्कीन्स? और ये तीन है. पहला वाला है एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन. दूसरा है एडिशन, ये प्लस और एन मैंने लगाया है, एडिशन का शॉर्ट फॉर्म, एडिशन ऑफ हेलोजेंस. आई होप यू ऑल नो व्हाट आर हेलोजेंस. ओके, HX टाइप के कंपाउंड्स. एंड नेक्स्ट इज एडिशन of unsymmetrical reagents. Unsymmetrical, we'll discuss it one by one in detail. So let us move towards the first one,
विच इज एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। अगर हम एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन की बात करें, ये जो अल्कीन्स होते हैं वो रेडीली रिएक्ट करते हैं डाइहाइड्रोजन के साथ। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको पहले वाले का, ये पहला वाला है, ओके। अगर मैंने एक अल्कीन लिया, समझो कि मैंने इथीन लिया, इथीन को मैंने अगर किसी डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो जैसे मैंने कहा पंचला बॉन्ड टूट जाएगा और ये आके उससे एक एक करके अटैच होगा। तो बस मंचला बॉन्ड को तोड़ दिया हमने, पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, देखिए पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये जो एक एक एच लग गए, समझो ये CH2 था और यहाँ पे भी CH2 था, ये आपस में ये टूट गया तो ये टूट के अल्केन बना, है ना। और यहाँ पे एक एच जुड़ा, यहाँ पे एक एच जुड़ा, यानी कि बना क्या CH3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 3H, जो कि क्या है, जो कि इथेन है। समझ में आया कैसे ये फाटक खुल गया और हाइड्रोजन एक एक करके इससे आके जुड़ गया और यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकल जाती है। तो हमने कहा था ना अल्कीन के साथ जब रिएक्शन होता है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है, लेकिन इस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा कि कम होगा? मैंने ये बात बताई थी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तब ज्यादा होता है जब कंपाउंड कम स्टेबल होता है, यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ये अनस्टेबल है, ये चाहता है कोई आगे इससे जुड़े, इस वजह से यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है लेकिन स्टेबिलिटी इसकी कम थी, कंपाउंड की कम थी। ये वाला टेबल प्लीज याद रखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया। ठीक है, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड एडिशन रिएक्शन विच इज एडिशन ऑफ हेलोजेंस। सो एडिशन ऑफ हेलोजेंस स्पेशली जो होता है, अगर मैं हेडिंग दूं, ये होगा एडिशन ऑफ हेलोजेंस। व्हाट आर हेलोजेंस? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हाइड्रोजन है और हेलोजन है, सॉरी। तो अगर मैं एग्जांपल ले लूं, मैं एक इथीनी ले रही हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको मैं Br2 यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन के साथ रिएक्ट, वही चीज होगी। ये जो मंचला बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये टूट जाएगा, सिग्मा नहीं टूटेगा, पाई टूटेगा, पाई मंचला बॉन्ड है और एक एक Br दोनों तरफ लग जाएंगे। लेकिन ये जो Br होता है ये CCl4 के प्रेजेंस में होना जरूरी 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 है और इसके कॉम्बिनेशन को हम ब्रोमीन वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रोमीन वाटर केमिस्ट्री में बहुत बाहर आता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ब्रोमीन वाटर है वो Br2 और CCl4 का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, तो लेट मी नो क्या प्रोडक्ट बनेगा। फाटक खोल दो, CH2 अब यहाँ पे एक एक चीज जुड़ेगी, क्या जुड़ेगा, एक Br इधर जुड़ा, समझो यहाँ मैंने जोड़ती हूँ तो मैं यहाँ जोड़ती, चलो एक Br मैंने यहाँ जोड़ा इस H के साथ, ठीक है। तो ये बना क्या है, ये एक विसिनल डाइहैलाइड बना कि नहीं, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे 1,2 डाइब्रोमो इथेन, डाइब्रोमो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि ये तो मैंने इथीन लिया था, क्या हम प्रोपीन से भी इसको बना सकते हैं? जी हाँ, हम प्रोपीन से भी इसको बना सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 इथीन के साथ था, एग्जांपल नंबर 2 हम लेते हैं प्रोपीन। तो प्रोपीन क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपीन। प्रोपीन के साथ अगेन में Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, यानी कि दोनों मिला के हम क्या बोलते हैं इसको? ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर के साथ अगर हम इसको लेते हैं तो एक एक Br जुड़ जाता है, जोड़ दो, प्रोडक्ट लिखिए, पहले इस फाटक को खोलिए, ये वाला फाटक खुलेगा, ये खुलेगा, है ना। तो बना क्या? CH3 CH, पहले फाटक खोल के फिर ज्वाइन करो, ये खुला, एक एक या नीचे जड़ दो या ऊपर जड़ दो, नीचे ज्वाइन कर लो, Br और Br जुड़ गए। ठीक है, तो ये बना क्या? 1,2 डाइब्रोमो व्हाट? प्रोपेन, मैं दैट प्रो, है ना। पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन है तो डाई 1,2 उसका पोजीशन भी लिखते हैं, डाइब्रोमो प्रोपेन। ओके, नाउ एज आई सेड, ये ब्रोमीन वाटर जो है इसका क्या कर रहा है, फाटक खोल रहा है, यानी कि मन चला बॉन्ड को खोल के एक एक जुड़ जा रहा है ब्रोमीन, राइट, ब्रोमीन वाटर से। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ, ये जो ब्रोमीन वाटर है असल में दिखने में ये इस तरह होता है। अगर मैं टेस्ट ट्यूब, अगर मैं ये टेस्ट ट्यूब में ले लूं, समझो ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में अगर मैं ब्रोमीन वाटर ही ले लूं तो ब्रोमीन वाटर इस कलर का होता है। अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब में मैंने ये ले लिया ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ये इस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। अब मेरे पास ब्राउन तो बेटा है नहीं, इसको इमेजिन करो कि रेडिश ब्राउन है। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने अल्कीन लिया,
अल्कीन ये होता है कलरलेस, तो मैं कुछ करूंगी नहीं इसको, ये कलरलेस होता है, ये अल्कीन कलरलेस होता है। अब मुझे क्या करना है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। जैसे ही मैं इसको इससे मिलाऊंगी तो आप लोग को क्या लगता है क्या कलर बनेगा? अगर ये ब्रोमीन, अगर मेरे पास अल्कीन है, इसमें अगर मैं ये रेडिश ब्राउन ब्रोमीन वाटर डालूंगी तो ब्राउन होगा जैसे इसने कहा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब जो प्रोडक्ट बनता है, जो फाइनल प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे मेरा जैसे डाइब्रोमो इथेन बना, ये जुड़ने के बाद ब्रोमीन वाटर या डाइब्रोमो प्रोपेन बना, ये भी कलरलेस रहता है। यानी कि जो पहला रिएक्टेंट ऐसा होता है, उसके अंदर मैंने ब्रोमीन वाटर डाला, तो फाइनल प्रोडक्ट भी मेरा यही कलर का होगा, फाइनल प्रोडक्ट भी मेरा कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पे मेरा क्या एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो रहा है? ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो रहा है कि भले ये रेडिश ब्राउन, जब मैं ब्रोमीन वाटर इसमें डालती हूँ कलरलेस सॉल्यूशन में, ये जो ब्रोमीन इस फाटक को खोल के खुद जाके जुड़ जाता है और खुद जुड़ने के बाद कलरलेस बन जाता है। अगर वो जुड़ता नहीं होता तो वो कलर दिखाता, वो जुड़ गया, यानी कि यहाँ पे दिस इज अ टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट रेड से दिस इज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। क्वेश्चन आता है विच टेस्ट इज यूज फॉर टू प्रूविंग दैट अल्कीन इज अनसेचुरेटेड, या अनसेचुरेशन का टेस्ट प्रूफ कर रहा है, क्योंकि उससे जाके जुड़ रहा है, तभी तो दो बॉन्ड खाली है, तभी तो आके वो अनसेचुरेशन का प्रूफ कर रहा है। तो ये है प्रूविंग। ओके, तो अगर आप लोग को पूछा गया कि अनसेचुरेशन का कोई टेस्ट बताइए, तो आप लोग इसको ओके मुझे नहीं, आपके एग्जामिनर को बता देना। ठीक है, तो जनरली अगर मैं दिखाने पे आऊं, अगर आप ब्रोमीन टेस्ट कर रहे हो और आपको मैं दिखाने पे आऊं, तो ब्रोमीन टेस्ट ऐसा होता है। इसमें ये देखिए, यहाँ पे ये है अल्केन, ये है अल्कीन, ये है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर को उठा के मैं अल्कीन में डाल दूं, ओके, तो ये कलरलेस ही रहता है, ये कलर का नहीं हो जाता, ये कलरलेस ही रहता है। तो अब मैंने टेस्ट ट्यूब में बना के भी दिखाया, फोटो भी दिखाया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब मैं थर्ड वाला एडिशन रिएक्शन शो कर रही हूँ। पहला वाला एडिशन रिएक्शन क्या था हम लोग का? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, यानी कि डाई हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, एडिशन रिएक्शन डिस्कस कर रही हूँ। सेकेंड वाला एडिशन ऑफ हेलोजेंस, जो अभी मैंने किया। ठीक है, अब है एडिशन ऑफ मोर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स। इनमें से एक है हेलोजन एसिड, इनमें से एक है हेलोजन एसिड। सो लेट अस सी व्हाट इज अ हेलोजन एसिड। व्हाट डू यू थिंक? लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट्स अ हेलोजन एसिड, यस और नो? सो इट विल बी थर्ड वाला मेरा पॉइंट होगा एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। तो चलो रिएक्शन करके देखते हैं, होना तो वही है, फाटक खुलेगी और दो चीज आके जुड़ेगी, यस और नो? तो अगर मैं समझो इथीन ही लिया अभी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैंने इसको किसी हेलोजन एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जोड़ दिया, ये फाटक खुलेगी, यानी कि ये जो पाई बॉन्ड मंचला बॉन्ड टूटेगा, टूट के एक जगह H लगे, एक जगह Cl लगेगा। तो समझो मैंने H पहले वाले पे लगाया, CH2 था, CH3 कर दिया उसको, ठीक है, और फिर इसको CH2 रखा क्योंकि डबल बॉन्ड इधर था ना, और ये जो Cl यहाँ पे आके जुड़ेगा, तो मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ बगल में। ठीक है, तो ये बना क्या? क्लोरोमेथ इथेन। ओके, यानी कि अल्कीन से अल्केन बनता है। अगर मैं आप लोग को यहाँ हिंट दूं, अगर अल्काइन होता तो अल्कीन बनता पहले, फिर हम उसको अल्केन में कन्वर्ट करते। समझ में आया? क्योंकि उसमें दो फाटक है, दो पाई बॉन्ड है, एक खुलेगा फिर एक खुलेगा। यानी कि जो भी रिएक्शंस हम यहाँ कर रहे हैं, प्लीज याद रखिए, क्योंकि जब मैं अल्काइन कराऊंगी मैं बोलूंगी जो भी रिएक्शन इसमें किए वही रिएक्शन उसमें है, केमिकल प्रॉपर्टी, सिर्फ वो चीज दो बार करो ताकि अल्केन बने। यहाँ पे अल्कीन का एक फाटक खुलेगा ना, उसके अंदर दो फाटक है, यानी कि फाटक नहीं, सॉरी, पाई बॉन्ड टूटेंगे, मंचले बॉन्ड टूटेंगे, वहां पे तो दो टूटेंगे, तो दो बार होगा, वही चीज दो बार होगा, प्रोडक्ट यही मिलेगा, लेकिन दो बार करने पड़ेंगे। ठीक है, जब इसीलिए मैं अभी बता रही हूँ कि बाद में आप लोग इसको भूलना नहीं। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताऊं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताऊं किसका? हेलोजन एसिड्स का। तो हेलोजन एसिड्स का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे जल्दी रिएक्ट कौन करेगा टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन? सबसे जल्दी कौन शो करेगा? सबसे जल्दी कौन? HI, आई का क्यों? आई जो है जल्दी से बॉन्ड अपना तोड़ देता है H और I के बीच में, है ना, क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ा आइटम है तो इजीली टूट देता है। उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, ये माइन्यूट चीजें हैं। ठीक है, लेकिन अब ये तो मैम सिमेट्रिकल अल्किन थी, ये तो एक सिमेट्रिकल अल्किन है, इथीन एक सिमेट्रिकल अल्किन है ना? लेकिन अगर मैं एक अनसिमेट्रिकल अल्किन लूंगी तब क्या होगा मैम?
अनसिमेट्रिकल अल्किन में हम जैसे मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। अब ये नया बंदा कौन है मैम? तो मार्कोनिकॉफ एक रूल है, ठीक है, जिससे हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। बस इतना याद रखिए। चाहे तो मैं इसका डेफिनेशन लिखती हूँ कि मार्कोनिकॉफ कौन थे, पहले तो मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ आप लोगों को। जैसे कि एक पर्टिकुलर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, CH2 है, डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, इसके ऊपर मुझे HX लगाना है। अब बताइए मुझे H कहाँ लगेगा, X कहाँ है? तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिक भैया ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, उन्होंने बहुत, देखो मार्कोनिकॉफ एक रशियन केमिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे एडिशन रिएक्शन अनसिमेट्रिकल अल्किन के साथ उन्होंने टेस्ट किया, ऐसे ही नहीं कोई रूल दे देता है, उन्होंने पहले टेस्टिंग की, ओके। उसके कोर्स ऑफ रिएक्शन में उन्होंने ये रूल फिर दिया कि बाबा हम लोगों को, उन्होंने एक तरीके से मैकेनिज्म से ना जाते हुए शॉर्टकट दिया कि H वहां लगाओ जहां डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन पे, जहां पे हाइड्रोजन कम है। इस पूरे रिएक्शन में हाइड्रोजन कहाँ कम है? हाइड्रोजन वहां लगाओ, नहीं हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन वहां लगाओ जब हाइड्रोजन जहां पे ऑलरेडी ज्यादा है। यानी कि मैं एक एपोस्ट्रोफी अपना एक रूल बता रही हूँ कि उसने किया क्या, रिच गेट्स रिचर किया। जो कंपाउंड में ऑलरेडी है ज्यादा, तो यहाँ भी नहीं बेटा, यहाँ लगाएंगे ना, एक मिनट, रिच गेट्स रिचर मैं दिखा रही हूँ, पहले तो ये लिखो, रिच गेट्स रिचर, ठीक है। डबल बॉन्डी वाले में तो यहाँ लगाएंगे, और एक्स कहाँ लगेगा, जहां पे लेस हाइड्रोजन, और ये कहां पे, जहां पे ऑलरेडी मोर हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑलरेडी मोर नहीं, सेटजेफ रूल अलग है। सेटजेफ रूल तब यूज करते हैं, अभी तुम बोल रहे, लेकिन मैं अगर बोलना चाह रहा हूँ, सेटजेफ रूल भी हम यूज करते हैं कब, जब ऑलरेडी कंपाउंड डबल बॉन्ड पे हमें करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ने पे, कि तोड़ के किसको कहाँ ऐड करना है। हाँ, ये भी डिफरेंस आप लोग समझिए, ठीक है। तो अगर ये एक अनसिमेट्रिकल अल्किन है तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ही लगेगा, क्योंकि डबल बॉन्डी पे ही हमें देखना है, और ये जो एक्स है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है, ये भूल जाइए, ये यहाँ पे लिखेगा, इस डबल बॉन्डी वाले पे देखना है ना। तो रिच गेट्स रिचर, क्या लिखोगे, जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन ही लगाओगे, और जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहां पे दूसरा कोई, जरूरी नहीं एक्स ही हो, कोई दूसरा भी ग्रुप हो, OH या जो भी फंक्शनल ग्रुप है वहां, लेकिन हाइड्रोजन वहां लगेगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। इसका डेफिनेशन, जो मार्कोनिकॉफ का जो रूल है, इसका डेफिनेशन आपके बुक में दिया गया है, कि आपको बस इतना याद रखना है, डेफिनेशन ये है कि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे अप्लाई होता है। पहली बात तो ये की पॉइंट है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन या रिएजेंट पे अप्लाई होता है, ठीक है, यहाँ पे अल्कीन है, ओके। तो जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है वो क्या कहेगा, टाइप ऑफ HX हो या कुछ भी हो, जो नेगेटिव पार्ट होगा, देखो H और X में नेगेटिव पार्ट तो यही है, और ये पॉजिटिव पार्ट है, ऐसे भी याद रख सकते हो तुम लोग, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। इसको आप लोग इंग्लिश में लिख देना, ठीक है, और आपको अगर एग्जाम में आया तो वो लिख देना, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है ना प्रोडक्ट की, H यहाँ भी लग सकता है, H यहाँ भी लग सकता है, लेकिन हम वो वाला H वहां लगाएंगे जैसे मार्कोनिकॉफ ने कहा है, और वही उसका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसका प्रोडक्ट बनेगा क्या, जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बनेगा C डबल बॉन्ड C, जो था, फाटक खोल दो, फाटक खोल दिया, जो पहले से हाइड्रोजन थे 2, तो अब क्या हो जाएगा 3, है ना, 2 थे, 2 से 3 हुए। अब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे X लगा दो, है ना, सिंगल बॉन्ड हो गया ना। अब यहाँ पे जो था वो हमारा क्या था, CH3, ये आपका कंपाउंड बन गया, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर भी बनेगा, लेकिन माइनर का हमें यूजलेस है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ ने ये बात कही, तो यही चीज अप्लाई करो। माइनर का ये इधर लगेगा, अरे एक्स को इधर लगाने की जगह इधर लगाओ, और ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, ऐसे किसने कहा, मार्कोनिकॉफ, ठीक है। रिच गेट्स रिचर वाली बात जरूर जरूर याद रखना, हाइड्रोजन वहां लगाओ जो ऑलरेडी मोर हाइड्रोजन है, और दूसरा जो भी ग्रुप है जो लेस नेगेटिव, मतलब जो डेल नेगेटिव वाला ग्रुप होता है, वो वहां लगाओ जहां हाइड्रोजन कम है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल ऐसे ही नहीं बना, ऐसे ही नहीं बनाना, उसका एक मैकेनिज्म है कि एक्चुअली ये होता कैसा है, इसका पूरा पूरा मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म किसको बोलते हैं, एक होता है शॉर्टकट, एक होता है डिटेल बताओ तो अंदरूनी बात क्या है,
एक होता है तुमने ऊपर से बता दिया कि मैंने बिरयानी बनाई है, बिरयानी में मैंने चिकन यूज किया है और बिरयानी मसाला, लेकिन ऐसे ही नहीं बनता है कि बिरयानी उसमें तुमने प्याज डाले होंगे, इसको काटा होगा, यानी कि बेसिक स्टेप्स होंगे और डिटेल में स्टेप। तो मैकेनिज्म होता है डिटेल स्टेप ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसी फॉलोइंग रिएक्शन का अगर मैं डिटेल स्टेप्स बताऊं तो क्या हो रहा है, देखो डिटेल स्टेप। पहले तो मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखती हूँ। ओवरऑल रिएक्शन हमारा क्या था, कोई एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया मैंने, ठीक है, ओके, उसमें मैंने HX डाला, उसमें मैंने HX डाला, जिसमें ये डेल पॉजिटिव पार्ट है, ये डेल नेगेटिव पार्ट है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है समझो। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, H कहाँ जाके जुड़ा, H वहां जुड़ा जहां ऑलरेडी H कहाँ था, ज्यादा था कि कम था, ये CH2 है, ऑलरेडी H ज्यादा था, तो ये डबल बॉन्डी कार्बन है ना, तो ऑलरेडी H यहाँ पे ज्यादा था और X वहां जुड़ा जहां H कम था, यही तो मार्कोव-निकोव ने कहा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना हमारा CH3। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी सम हो तो बेझिझक, झिझक के नहीं, बेझिझक इसको करो। तो ये जो अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड के साथ ये रिएक्शंस होते हैं, पहले तो ये याद रखाइए। सिमेट्रिकल में टेंशन है, एक जगह ये लगा एक जगह वो लगा दो, अनसिमेट्रिकल में लोचा हो जाता है। यहाँ पे हम कौन सी चीज कहाँ पे ऐड कर रहे हैं ये मैंने लिख दिया, और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा एडिशन प्रोडक्ट होगा मेरा। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट बना क्या था मेरा, यहाँ पे ये बना क्या है, एडिशन प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर यहाँ पे ब्रोमीन या क्लोरीन दे देती उस हिसाब से आप नोमेनक्लेट इसको कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ, एग्जाम्पल में मैकेनिज्म बनाने के लिए ले रही हूँ, ये वाला अगर मैं प्रोडक्ट ले लूँ, ठीक है, CH3 यही वाला, अगर मैं HX की जगह HBr ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, CH3, CH2 और CH2, यहाँ पे देखो, और प्लस Br माइनस। अब याद रखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हाइड्रोजन पहले जाके जुड़ता है, हमेशा हाइड्रोजन HX में पहले हाइड्रोजन जुड़ा, तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन सेकंड ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाइड्रोजन बगल में, मैं अभी मार्कोनिकोव रूल नहीं, उसको भूल जाओ, अब मैकेनिज्म सोचो कि मार्कोनिकोव रूल आया कैसे, क्यों उसने ये रूल दिया। तो यहाँ भी एक पॉसिबिलिटी है, CH2 था पहले से, है ना, CH2 पहले से था, कौन सा CH, हाँ यहाँ पे CH होगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन यहाँ भी आके जुड़ सकते हैं, मतलब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और 2 डिग्री। देखो कार्बोकेटाइन्स क्या होते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज, ये कोने वाला क्योंकि एक ही कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये 2 डिग्री। हमेशा याद रखिए कार्बोकेटाइन के मामले में वो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जिसके अगल बगल ज्यादा कार्बन के ग्रुप हो या अल्काइल ग्रुप हो। तो इसके अगल बगल 2 कार्बन है, तो ये इसके मामले में इसके तो बगल में एक ही कार्बन है, तो ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। ये हमेशा इन जनरल केमिस्ट्री में याद रखना, जब भी कार्बोकेटाइन आया तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल इज 1 डिग्री, ये याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो ये मोर स्टेबल है, और यहाँ पे Br माइनस नेक्स्ट स्टेप पे कहाँ जाके जुड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव लगा तो यहाँ जाके जुड़ेगा, इसका यहाँ जुड़ेगा, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट माइनर होगा और ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। तो यानी कि घूम फिर के बात तो वही हो गई। क्या बात हुई कि हमसे पहले से ही इसने बताई थी कि Br यहाँ जुड़ेगा शॉर्टकट में और H यहाँ जुड़ेगा, यही तो बात उन्होंने भी पहले की, मार्कोनिकोव ने डायरेक्टली कह ली, लेकिन मैंने आपको मैकेनिज्म के हिसाब से, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऐसे कार्बोकेटाइन्स बनते हैं। जब कार्बोकेटाइन बनता है पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है तो नेगेटिव को अपने आप अट्रैक्ट करते हैं। तो ये है उसका स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म। क्या है, मैकेनिज्म, ठीक है। अब मार्कोनिकोव रूल तो हम लोग ने कर लिया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, यहाँ पे मैंने प्रोपीन दिया था, राइट, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है मेरा, बनेगा क्या, फाइनल प्रोडक्ट मेरा बना क्या, अच्छा मैं फाइनल प्रोडक्ट लिखती हूँ मेरा, ओके, फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ इसका, वापस से प्रोपीन लिखो, CH3Ca, यानी कि Br ज्वाइंट करने के बाद, अभी तो Br जुड़ा नहीं है, जुड़ने के बाद क्या बनेगा, सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये हुआ कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, पहले हाइड्रोजन जुड़ रहा है, सेकेंड स्टेप में अब ये ब्रोमीन आके जुड़ने वाला है, ओके, ब्रोमीन जोड़ दो, HBr मतलब, तो 2 प्रोडक्ट अगेन बनेंगे जैसे मैंने कहा, लेकिन स्टेबल वाला हम मेजर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो CH2 था Br यहाँ के यहाँ जुड़ेगा, और इस केस में CH3 वही वाला होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ बना था बीच में, CH के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज था, तो मेरा Br आके यहाँ जुड़ने वाला है और बगल में CH3 रहने वाला है। यानी कि 2 प्रोडक्ट्स बने, एक प्रोडक्ट मेरा बना था 1 ब्रोमो प्रोपेन और दूसरा वाला मेरा प्रोडक्ट बना था
टू ब्रोमो प्रोपेन। तो कौन सा मेजर होगा बेटा, मैंने कहा था आपको, वेरी गुड, मेजर प्रोडक्ट मेरा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल भी ये साबित हो गया, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल कि ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो एग्जाम में मेजर माइनर लिखना आना चाहिए, मैकेनिज्म करना आना चाहिए, और इसके आप लोगों को श्योर 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 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। मार्कोनिकॉफ तो फेवरेट 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 है एग्जामिनर का, मार्कोनिकॉफ हो चाहे एंटी मार्कोनिकॉफ हो। अब बात मैंने जबान पे लाई दी है कि एंटी मार्कोनिकॉफ की, तो हम लोग हेडिंग दे देते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। तो हेडिंग दे दें एंटी मार्कोनिकॉफ। देखो मार्कोनिकॉफ की बहुत तरीके से स्पेलिंग होती है, कुछ लोग KO लिखते हैं टेक्स्ट बुक्स में, लेकिन KOV भी हो सकता है क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के अलग अलग स्पेलिंग हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे KOV भी लिखते हैं, तो इट्स नॉट रॉन्ग। ओके, मार्कोनिकॉफ का एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तब होता है, सबसे पहले इसका कीवर्ड लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड HBr। इसी के प्रेजेंट जब भी ये दिख जाए जोड़ी, जय वीरू की जोड़ी, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लिखो, और बाकियों में मार्कोनिकॉफ रूल लिखो। बाकी जो हेलोजन वाली जोड़ी में HCl वगैरह में मार्कोनिकॉफ लगा दो। ओके, लेकिन HBr पेरोक्साइड के साथ हो, पेरोक्साइड दिख जाए, है ना, OO का जो बॉन्ड होता है, पेरोक्साइड दिख जाए, इसको हम खराश रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खराश इफेक्ट। ओके, खराश इफेक्ट बोल दो, या पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, या पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स को, ये पेरोक्साइड होते क्या, पहली बात तो RO, ये जो आपस में O बॉन्ड को हम पेरोक्साइड बोलते हैं, पहले तो ये समझिए। तो इसको इन जनरल क्या खराश पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। कितने सारे नाम है, देखो कितने सारे नाम है, इतने सारे नाम है कि नहीं। तो चलो फिर इसको देखते हैं करके। तो अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा सकते हो ना, कोई भी अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पे जो HBr है वो रिएक्ट करता है कोई भी अल्कीन से। सब फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं, यहाँ पे मैं लेती हूँ कोई प्रोपीन, CH3 अनसिमेट्रिकल ही लेके दिखाती हूँ आप लोगों को। प्रोपीन ही अनसिमेट्रिकल होगी ना, क्योंकि क्या प्रोपीन क्यों अनसिमेट्रिकल, क्योंकि इथीन तो सिमेट्रिकल है ना, ये तो हम लोग को पता ही है ना। अभी इसके साथ मैं Br लगा दूं और HBr इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे दिया जाएगा पेरोक्साइड दिया जाएगा, तो होगा क्या, यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन होता है। वहां पे तो हमारा रेडिकल नहीं हो रहा था, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाता है। जो प्रोडक्ट बनता है उल्टा कर दो, यहाँ पे H वहां लगाओ जो ऑलरेडी H ज्यादा है कि कम है, सॉरी कम है, या मैकोनिकफ होगा। अगर इधर लगाएगा तो मैकोनिकफ होता है ना, Br वहां लगाओ जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा। समझ में आया, यही उल्टा काम कर दो। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताइए, CH3, अब CH2 बनेगा, है ना। डबल बॉन्ड खोल दो, खोलना ही है ना, बॉन्ड टूटा तभी तो ये सारे एडिशन हो गए। फिर CH2Br, वेरी गुड, CH2Br, वेरी गुड। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो इसको डिफाइन करना भी आप लोग को आना चाहिए, मैकोनिकल और एंटी मैकोनिकल। लेकिन ये नोट करना चाहिए कि जो पेरोक्साइड इफेक्ट है वो किसमें नहीं होता है। पेरोक्साइड इफेक्ट एडिशन ऑफ HCl या HI में नहीं होता, ये की पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहाँ पे होता है, सिर्फ HBr और पेरोक्साइड के साथ होता है। ओके, अब 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं, एंटी मैकोनिकॉफ रूल हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है ओजोनोलिसिस। क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। ओजोनोलिसिस यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ओजोन, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है, पहले तो ये, तो ओजोनोलिसिस होना क्या होता है, कोई भी अल्कीन ले लो, या मैं प्रोपीन ही लेती हूँ अनसिमेट्रिकल वाला ही, इसके साथ O3 लगा दो तो बनेगा क्या। हमेशा याद रखो, यहाँ पे घर पहले बनाओ इसके साथ, यानी O के साथ इसका घर बनाओ। डबल बॉन्ड तो तोड़ो क्योंकि डबल बॉन्ड तो टूटेगा ही। उसके बाद इसको घर बनाओ O के साथ, हट बनाओ, हट क्या बनाओ, हट बनाओ। कैसे बनाएंगे मैम हट पट आता नहीं हम लोगों को, लो मैं सिखाती हूँ। हट बचपन में बनाते थे, ये एक O इधर जुड़ा, एक O इधर जुड़ा, एक अगल बगल जुड़ गए, ये बना हट लग रहा है। ये घर बनाओ, अब घर तोड़ो। घर बनाया, कब घर टूटेगा, जब जिंक के प्रेजेंस में, जिंक एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिंक प्लस वाटर में घर तोड़ो। अब घर कैसे टूटेगा मैम, घर कैसे तोड़े मैम, घर तोड़ने का भी स्टाइल है, घर तोड़ने का ये स्टाइल है, घर तोड़ने का ये स्टाइल है।
हाँ ये ऑक्सीडेशन में आ गया। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, जैसे अभी हम लोग ने पहला क्या पढ़ा था, इसको फोर्थ लिखने की बजाय फोर्थ भी लिख सकते हैं, या फिर आप उसको एक हेडिंग दे सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे देखो, एक तो ओजोनोलिसिस पढ़नी है, ओजोनोलिसिस भी ऑक्सीडेशन है। एक तो आप लोगों को इसमें पढ़ना है क्या कहते हैं, कंबशन, ठीक है। और एक आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैग्नेट। ओके, व्हाट इज पोटेशियम परमैग्नेट? ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैग्नेट, ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैग्नेट, और एक ओजोनोलिसिस, ये हमको बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। एक और ऑक्सीडेशन है आप लोगों को, ऑक्सीडेशन विद ओजोन, वो तो वही ना, ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन विद ओजोन। खैर ये बेसिक टॉपिक है, इसलिए मैं या तो इसको फोर्थ टॉपिक दे दो या अंडर ऑक्सीडेशन दे दीजिए, मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा पहले घर बनाओ, मैम तो बना दिया मैम, अब इस तरीके से घर तोड़ो, ठीक है, तोड़ दिया। अब तोड़ने पे याद रखना, जब भी तुम लोग क्लीवेज करोगे तो ये जो मैंने यहाँ से लिया है, यानी कि देखो ये ओ इसके साथ रहेगा, ये ओ इसके साथ रहेगा, बीच वाला ओ नहीं रहेगा। So, जैसे मैंने कहा ओजोनोलिसिस जो है अंडर ऑक्सीडेशन आता है, यहाँ पे आपको घर बनाओ और घर तोड़ना है। घर बना तो दिया मैम, अब इसका घर तोड़े, कैसे तोड़ोगे आप लोग? जो प्रोडक्ट बनेगा देखो यहाँ से, देखो CH3CHO, CH3CHO, और यहाँ पे एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो ये बना CH3CHO, एक क्या बनेगा CH2 और O, यानी कि HC, इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है, इसको लिखते हैं HCHO, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताइए? इथेनॉल, मैथ एच इथे और CHO ग्रुप है, यानी कि इथेनॉल, साथ में नेमिंग भी सिखा रही हूँ मैं। और इसको क्योंकि एक ही कार्बन है और CHO ग्रुप है, यानी कि मेथेनॉल, यानी कि मेथेनॉल। ओके फाइन। लेकिन मैम इसका कोई शॉर्टकट बताओ, अगर एग्जाम में डायरेक्टली आया कि हम ये सब रामायण महाभारत करेंगे? नहीं, आप लोग रामायण महाभारत नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप लोगों को करना क्या है। तो अगर आपका रिएक्टेंट है, एग्जाम्पल, अब ये ट्रिक की बात हुई है, ये तो रियलिटी की बात हुई, यहाँ तक घर बनाओ और घर तोड़ो, ये वाली बात हुई कि पहले घर बनाओ, हट बनाओ, ये घर जो बनेगा हट बनेगा, बंगला ना बना देना, ठीक है। हट बनाओ, फिर उस हट को इस तरह तोड़ो कि एक ओ को अलग रखो, एक एक ओ को साथ में जोड़ दो। अब दूसरी बात, तोड़ने का तरीका भी पता होना चाहिए। अब जो ट्रिक होगा, ट्रिक का नाम है धड़ हटाओ और मुंडी लगाओ। कुंडी लगा तो नहीं, मुंडी लगाओ। क्या लगाओ? मुंडी लगाओ। ये क्या कह रही हो मैम, क्या क्या तफरी कर रही हो? तफरी नहीं कर रहे हैं बेटा, ट्रिक्स बता रहे हैं ताकि ऑर्गेनिक भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगे। ऑर्गेनिक बोरिंग होती है ना। तो अगर मैंने एक असिमेट्रिकल अल्कीन लिया, ओके, और इसमें ओजोन डाल दिया, ऐसे एग्जाम में आएगा, छोड़ देगी मैम और कहेंगे प्रोडक्ट लिखो। तो करना क्या है, इसको, ये धड़ है इसका, ये धड़, इसको हटाओ और इधर एक एक जगह डबल बॉन्ड ओ लगाओ, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। धड़ हटाओ, मुंडी लगाओ, कुंडी नहीं मुंडी लगाओ। तो धड़ हटाओ, इस तरह मुंडी लगाओ, यानी कि देखो मैं रफ में करके दिखाती हूँ, देखो डिफरेंट पेन से भी करके दिखाती हूँ, और यहाँ प्रोडक्ट यहीं पे लिखते हो, देखो धड़ हटाया मैंने, है ना, यानी कि मुंडी अब लगाना है। इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो प्लस एक और प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बनेंगे ना। ये भी CH2 लिख देना, धड़ तो हटा हुआ है, इधर मुंडी लगाओ, धड़ हटाओ मुंडी लगाओ, ये शॉर्टकट है। और ये घर बनाओ घर तोड़ो थोड़ा मैकेनिज्म टाइप है, ठीक है। इसका अब मैं एक एग्जांपल दी, एक और कोई भी ले लो, कौन सा भी ले लो, आप आराम से बना लोगे। कैसे बनाओगे? आराम से बनाओगे। एक और प्रोडक्ट, एक और देती हूँ मैं क्वेश्चन। अगर ये तो हुआ, ऐसे दे दिया समझो, CH3 C CH3, अब देखो डबल बॉन्ड C CH3 CH3, अब क्या करोगे? यहाँ ओजोन लिख दिया है, क्या करोगे? ये हटाओ और मुंडी लगाओ, या ऊपर देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से लगा सकते हो आप लोग, जैसे का तैसे लिखो। धड़ हटाओ, CH3 C CH3 जैसा का तैसे लिखो, फिर प्लस लिख के इसका आधा पार्ट और भी, ये भी लिख दो, चलो टेंशन खत्म। लिख दिया? अच्छा दिख नहीं रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब इसके मुंडी लगाओ, धड़ तो हटा दिया था आप लोग ने, मुंडी लगाओ, डबल बंडो, फिर इसको कंडेंस करके लिख दो, ठीक है, कंडेंस करके लिख दो। अब रही बात, ये तो हो गए प्रोडक्ट, लेकिन अगर उल्टा कर दिया, उल्टा क्या किया, मैम ने प्रोडक्ट दे दिया और कह दिया कि रिएक्टेंट लिखो। तो अगर मैम ने क्वेश्चन दिया तुम लोगों को
ऐसे दिया 2CH3CHO, तो आप लोग क्या करोगे इसका? D हटाओ नहीं, इस चीज में याद रखना कि जो CH3 है और CHO है, इन दोनों C को स्टार बनाओ और आपस में डबल बॉन्ड लगाओ, आपस में डबल बॉन्ड लगाओ, यानी कि CH3 जो CHO है, दो बार है ना CH3CHO, है ना, तो जो CH3CHO है, CH3CHO है, क्या? तो अभी मैं यहाँ पे दो CH3CHO है ना, तो दो मॉलिक्यूल्स है ना, CH3CHO और CH3CHO। दो अभी इसके जो है, इसको आप लोगों को इस तरह लिखना है, CH3CHO, है ना, और CH और CH3, मतलब CHO डबल बॉन्ड, देखो इस तरह, CH3CHO, CH3CHO, है ना, CH3CHO आपस में डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड O था वो हटाओ और ये लगाओ, यानी कि प्रोडक्ट मेरा होगा ये, प्रोडक्ट मेरा क्या था, CH3CH डबल बॉन्ड O था, CH3CH डबल बॉन्ड O था, दो मॉलिक्यूल्स थे। कभी ऐसे भी दे सकते हैं इसको, और ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO भी तो लिख सकते हैं। आप समझ में, ऐसे खोल खोल के देंगे जरूरी नहीं है, ऐसे भी दे सकते हैं। हाँ, तो इन दोनों के कार्बन को जॉइन कर दिया मैंने, इसका 2 स्टार कर दो आपस में। क्या बोला मैंने उल्टा? पहले हाँ, तो मैंने उल्टा क्वेश्चन जब मैम देगी ऐसे दे, हाँ, क्वेश्चन जब उल्टा होगा, ये प्रोडक्ट देगी, क्वेश्चन जब उल्टा होगा, यानी कि मैम सिर्फ जो तुम्हारी प्रोडक्ट देगी, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे बनाओगे, तो उल्टा करो ना, उल्टा करो, आपस में कार्बन जोड़ दो, मुंडी हटाओ, तो धड़ हटाओ तो मुंडी हटाओ, मुंडी हटाओ तो धड़ हटाओ, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग बहुत मतलब दिमाग वाले बच्चे हो। अगर नेक्स्ट वाला मेरा है, ठीक है, अच्छा मेरा ना ऑक्सीडेशन की बात हो रही थी, मेरा एक एडिशन प्रोडक्ट रह गया था, तो मैं वो एडिशन कंप्लीट करना चाह रही हूँ, 2 शायद रह गए थे, तो मैं कंप्लीट कर रही हूँ, अभी कंप्लीट कर रही हूँ, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कर लो, तो सल्फ्यूरिक एसिड कुछ नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4 है, तो CH3CH कोई एक अल्किन ले लो, उसके साथ जो H2SO4 है उसको ऐसे लिखो, H2SO2O2, है ना, OH, H2SO, है ना, इस तरीके से लिखो। इस तरीके से लिखने के बाद इसका प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, इसका जो प्रोडक्ट क्या बनता है, हाँ OH है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यस, वेरी गुड, इसका देखो ये पॉजिटिव पार्ट है, वही चीज करना है आप लोग को, मकॉनी का रूली टाइप करना है, ये पॉजिटिव पार्ट हुआ, ये नेगेटिव पार्ट हुआ, OSO OH माइनस आयोन बन गया है ना, ये पूरा नेगेटिव पार्ट है, तो ये नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, पॉजिटिव पे जुड़ेगा, यहाँ पे डबल बॉन्डी रिच गेट्स रिचर, यानी कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, और ये कहाँ जुड़ेगा, ये CH2 है, ओके, और ये जो पूरा पार्ट यहाँ जुड़ेगा, प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट क्या होगा, CH3, है ना, CH कितना हुआ, CH के साथ क्या जुड़ने वाला है, हमारा ये पूरा वाला ग्रुप, है ना, तो क्या है ये OSO2 OH नहीं, मैंने O 2 बार लिया ना, पहले मैंने एक ही बार लिया था, SOH लिया था, अब SO2H, SO2, हाँ OH, क्योंकि SO4 है हमारे, 4 O होने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये जुड़ गया, देखो ये नेगेटिव पूरा पार्ट है, नेगेटिव पार्ट उस हाइड्रोजन पे जुड़ता है जो कम है, और जो रिच गेट्स रिचर हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ता है जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, सिंगल बॉन्ड कर दीजिए, और CH2 बन जाएगा CH3, तो बना आपका, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ठीक है, हाइड्रोजन H छोटा होगा सल्फेट, ठीक है, फिर अंडरस्टूड, तो नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ वाटर, मेरे 2 एडिशन बच गए थे तो मैंने सोचा कर लें, ठीक है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली ऑक्सीडेशन करा रही थी, तो ये शायद ये 5th वाला था ना, 4 हो गए थे, ये 5th वाला और 6th वाला एडिशन ऑफ वाटर। देखो एडिशन ऑफ वाटर तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल पे कंसंट्रेट करें, कोई एक अल्कीन ले लो, यहाँ पे मैं थोड़ा अल्कीन कॉम्प्लिकेटेड लेती हूँ, ठीक है, यानी कि ये मैं ले लूँ CH3 है, समझो CH3 और यहाँ पे CH3 और ये CH2 है डबल बॉन्ड, ठीक है, ये है 2 मिथाइल प्रोपीन, क्या है ना, मैथ एथ प्रोप, तो ये 2 मिथाइल प्रोपीन पे मुझे क्या लगाना है, पानी का एडिशन करना है,
पानी 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 ले लो, पानी को स्प्लिट करो, क्या बनेगा OH माइनस और H प्लस। H किधर जाएगा जल्दी बताइए, H वहां जाएगा जब ऑलरेडी H ज्यादा है। H ज्यादा कहाँ है, H ज्यादा कहाँ है, और OH कहाँ जाएगा, H इस कार्बन पे, कहाँ H ज्यादा है, अरे ये डेल पॉजिटिव हो जाएगा, ये डेल नेगेटिव होगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट वहां जाएगा जहां H ऑलरेडी ज्यादा, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3 यहाँ पे OH जुड़ेगा और यहाँ पे मेरा CH2 जो था वो CH3 बन जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट का नाम क्या होगा 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। देखो 2-मिथाइल Propane to all. हाँ. क्योंकि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, 2-मिथाइल प्रोपेन To all. ओके टू ऑल, सेकेंड पोजीशन पे ऑल भी है। ठीक है, इस तरह आप लोग को एडिशन भी करना आना चाहिए और साथ में पानी का एडिशन होने के बाद उसका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उनके नाम भी लिखना एग्जाम में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, यहाँ पे नोट इट इज फॉलोइंग व्हाट, ये लिखो फॉलोइंग विच रूल, मार्कोनिकोव, शॉर्ट में मैं यहाँ पे अभी वी वाला यूज किया स्पेलिंग, तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैम ने ये स्पेलिंग यूज किया, चाहे ये यूज कर लो चाहे वो यूज कर लो, गलती नहीं होगी। अब हमारा ऑक्सीडेशन आया, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो मैंने ओजोनोलिसिस का किया था, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन मैंने ओजोनोलिसिस का बता दिया था विथ ओजोन, ठीक है, लेकिन एक और ऑक्सीडेशन मैं बताना चाहती हूँ विथ पोटेशियम परमैंगनेट, तो कर दीजिए ऑक्सीडेशन जो होगा विथ पोटेशियम परमैंगनेट विथ KMnO4, ओके, इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मैंने कोई अल्कीन ले ली, मैंने यहाँ पे इथीन ले ली है, उसके साथ पानी के साथ, ओके, और डाइल्यूट KMnO4 यूज किया, स्ट्रॉन्ग नहीं, डाइल्यूट KMnO4 यूज किया एट 273 केल्विन, तो ये एक्चुअली ये जो जनरली ये पिंक कलर का होता है, कभी भी KMnO4 लैब में आप लोग देखो तो आप लोग नोटिस करोगे कि पिंक कलर का होता है, नोट कर लेना आप लोग जाके। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आप लोग बताइए, प्रोडक्ट बनने वाला है, क्या बनेगा, एडिशन होने वाला है, फाटक खोलो CH2, मैंने कहा ये डबल बॉन्ड टूटेगा, मंजिला बॉन्ड टूटेगा, लो टूट गया, और क्या क्या लगेगा, OH दोनों तरफ लगेंगे, याद रखना OH और OH दोनों तरफ लगेगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है ये OH जब 2 टाइम लगता है इसको हम ग्लाइकोल प्रोडक्ट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो अगर नोमेनक्लेट करो तो ये इथेन 1,2 डायॉल है, इथेन 1,2 डायऑल, और इसको इन जनरल ग्लाइकोल बोलते हैं। जैसे कि हमने ब्रोमीन वाटर के साथ अनसेचुरेशन का टेस्ट किया तो ये भी क्या शो कर रहा है, डीकलराइजेशन, यानी जो KMnO4 अगर अल्कीन में KMnO4 डालती हूँ जो कि खुद पहले पिंक कलर है, ये अल्कीन है, अब मैंने वो पानी पी लिया, तो चलो अभी कोई अल्कीन ले ली मैंने, ओके, अल्कीन ले ली और उसमें मैंने KMnO4 डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, ये KMnO4 जो पिंक कलर का था जब अल्कीन के अंदर मैंने डाल दिया तो वो कौन सा कलर का हो जाएगा जल्दी बताइए, वो डालने के बाद भी कलरलेस ही रहेगा। तो ये क्या शो कर रहा है, दिस ऑल्सो प्रूव द टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। सो डीकलराइजेशन नोट करिए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 टेस्ट मैंने कराए हैं आप लोग को, ठीक है। डीकलराइजेशन क्या प्रूव करता है, डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 पिंक से जो क्या हो रहा है, कलरलेस हो रहा है, ये प्रूव कर रहा है कि दिस टेस्ट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, एज अ टेस्ट फॉर Unsaturated. वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2 टेस्ट मैंने कराए, इसको बेयस रिएजेंट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, Bears. ओके, पोटेशियम परमैंगनेट, ये एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 को हम क्या बोलते हैं, Bears test. क्या बोलते हैं, वेरी गुड, बेयस रिएजेंट बोल दो, और टेस्ट को हम बेयस टेस्ट बोलते हैं। तो मैंने बेयस टेस्ट और ब्रोमीन वाटर टेस्ट दोनों भी आप लोग को किस चीज के लिए प्रूविंग बताता है, इज यूज एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, एग्जाम में आएगा तो जरूर जरूर लिखा है इसमें, लेकिन प्रोडक्ट हमारा ग्लाइकोल बनता है, उसमें प्रोडक्ट हमारा विसिनल डाई हैलाइड्स थे, याद रखना, प्रोडक्ट्स तक पूछा जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स तक पूछा जाता है। जो नेक्स्ट जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक्चुअली ओवरऑल केमिकल प्रॉपर्टी ये 8th है, हेडिंग है पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, आप लोग डेली बेसिस पे पॉलिथीन बैग्स यूज करते हो कि नहीं, है कि नहीं, वो बनता है इथीन से, किससे बनता है, इथीन से। तो अगर मैं N मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन ले लूं,
क्योंकि पॉलीमराइजेशन ही मतलब पॉली मतलब बहुत सारे इथीन होंगे ना, तो इसको अगर मैं हाई टेम्परेचर पे, दूसरे पेन से लिखती हूँ मैं, हाई टेम्परेचर लेना है आपको और प्रेशर भी हाई लेना है और एक कैटलिस्ट लेना है, ये नेसेसरी कंडीशंस है। तो जो बनेगा हमारा प्रोडक्ट होगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो एक लंबी चेन होगी, कितनी भी चेन हो सकती है, कितनी भी चेन हो सकती है, n मॉलिक्यूल्स ऑफ चेन बनेंगे और ये कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा डेली बेसिस पे जो तुम सौदा लेकर आते हो वो है हमारा पॉलीथीन। तो इसी तरह जैसे n मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन ले लिया, उसी तरह n मॉलिक्यूल्स है अगर आपने ओके प्रोपिन ले ली और सेम कंडीशन ले लिया, हाई टेम्परेचर प्रेशर, तो वही बात हुई CH2 और यहाँ पे जो CH3 यानी कि ये जो पर्टिकुलर प्रोपीन है उसके n मॉलिक्यूल्स बनेंगे और ये नथिंग बट योर पॉलीप्रोपीन है, ओके पॉलीप्रोपीन। और ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, आई एम एंडिंग माय लेक्चर ओवर हियर। थैंक यू।